जैसे कि कहा गया है एक कंपाउंड ए है ऑन रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कंपाउंड बी। तो जैसे कहा उसने एक कंपाउंड ए है, ठीक है, इसकी करा रहे हैं हम लोग रिडक्शंस करा रहे हैं विथ आयरन स्क्रैप। जैसे बोला आयरन का मतलब हो गया Fe, उसके बाद HCl बोला है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला गया, दैट मीन्स यहाँ पर HCl की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो कंपाउंड ए है Fe प्लस HCl के साथ रिएक्शन करता है, बनाता कंपाउंड बी बनाता है, ठीक है। जिस बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C6H7 और N दे रखा है, तो बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है C6H7 और यहाँ दे रखा है N। कह रहा है कंपाउंड बी ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक केवेज। जो हमारे पास कंपाउंड बी है ये रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म, दैट मीन्स CHCl3 प्लस एल्कोहलिक केवेज लिख दो या फिर सिंपली मैं केवेज लिख दे रहा हूं, तो बनाता है कंपाउंड सी बनाता है विथ एब्नॉक्सियस स्मेल ऑफ कार्बिलमीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सी। तो जो कंपाउंड सी बनता है उसकी एब्नॉक्सियस स्मेल होती है, दैट मीन्स काफी बेकार सा स्मेल होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, जो भी क्वेश्चन में कहा गया था उस सारी ही बात को अच्छे से पढ़ा और जैसे जैसे बोला गया था सबको हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें लगाना है अपना दिमाग। जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा कि जब भी आपको कार्बन दिखे 6 दिखे और आपके पास हाइड्रोजन दिखे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच गैप कितने का है, सिर्फ 1 का है। और इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया है जो ये कंपाउंड्स वो कुछ और नहीं है, ये हमारे पास एनिलीन है, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह है नहीं तो एमाइड भी नहीं होने वाला, NO2 भी नहीं होने वाला है। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड बी है वो बेसिकली एनिलीन है। क्या है, एनिलीन है। यहाँ पर भाई साहब ने जो ये एनिलीन बनी है इसको रिएक्शन कराई है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म प्लस KOH या तो कार्बिलमीन में यूज होता है या फिर कहाँ यूज होता है बता दो, रीमर-टीमन रिएक्शन में यूज होता है। अब यहाँ पर भाई साहब ने पहले ही थोड़ा सा हिंट दे दिया कार्बिलमीन, तो समझ में आ गया। और दूसरी अगर ये ना देते तो मैं समझ जाता कि एब्नॉक्सियस स्मेल का मतलब ही क्या होता है, बहुत बेकार स्मेल। और यहाँ समझ में आ गया कि जो NH2 वो कन्वर्ट हो जाएगा NC में, दैट मीन्स यहाँ पर आइसोसाइनाइड बन जाता है। और इसी कंपाउंड का नाम है जो ये बना है बेंजीन आइसोसाइनाइड को ही हम लोग कहते हैं कार्बिलमीन, तो इसी के नाम है कार्बिलमीन। तो इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। अब ये वाली बात तो डेफिनेटली समझ में आ रही होगी ना। अब इसके बाद बच्चा फंसता है यार कंपाउंड ए को आइडेंटिफाई करने में। चाहे आपके सामने Fe प्लस HCl लिखा हो या फिर आपके पास लिखा SN प्लस HCl लिखा हो या फिर आपके पास लिखा हो भाई H2 के साथ नहीं पढ़ोगे पिटोगे, तीनों में से कुछ भी लिखा हो।